हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि टॉप 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो आपके सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के सारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही यह भी बताना एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन फंसा था कि नहीं। हम लोग ईजी लेवल से स्टार्ट करेंगे पहले, उसके बाद टफ लेवल में चलते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख करके ये ना बोलना कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है करके, इजी से हम लोग टफ में जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चांग देवी का देवालय किस जिले में है? तो चांग देवी का देवालय जो है वह कोरिया जिले में है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की गर्म और आर्द्र जलवायु का एक कारण है? तो कौन सा है भाई कारण हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यह कर्क रेखा के समीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है? तो सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं रिहंद नदी को। ओके, बहुत सारी नदी है जिसको जीवन रेखा के नाम से जाना गया है, अलग अलग। आप सबका नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कांकेर में। अगला प्रश्न है, कोरबा में राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1978 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत श्रवण कुमार की पौराणिक कहानी से संबंधित है? तो बसदेव गीत। इसी से रिलेटेड हमने कल एक एमसीक्यू क्वेश्चन किया था ना, याद है कि नहीं? आपने वीडियो देखा है कि नहीं? जा करके जरूर देखिएगा। बसदेव गीत किसको बोलते हैं मैंने डिटेल में वहाँ पे बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन 1940 में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव मनाता है? तो मड़ई उत्सव कौन मनाते हैं? कोरना जनजाति के लोग। ओके, अगला प्रश्न है, कोक रंग नृत्य किस मेले में किया जाता है? तो कोक रंग नृत्य जो है वह नारायणपुर के मेले में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गावर घाट जलप्रपात किस नदी पर है? तो गावर घाट जलप्रपात जो है वह हसदेव नदी पर है। अगला प्रश्न है, रायपुर में माना हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो माना हवाई अड्डे का नाम बदलकर, इसको भी आप याद रखेंगे, किस हवाई अड्डे का नाम? माना हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रखा गया है। ओके, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है? ये भी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है ये बताइएगा। सबसे बड़ा तो तमोर पिंगला हो गया, सबसे छोटा कौन सा है वो बताइएगा, ठीक है। इकलामा लौह अयस्क परिसर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो इकलामा लौह अयस्क परिसर जो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। अब हिंदी के क्वेश्चंस में आ गए हम लोग। तो कंज शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अमृत मतलब कंज होता है, ब्रह्मा मतलब कंज होता है, कमल मतलब भी कंज होता है, लेकिन मदिरा का मतलब कंज नहीं होता है। ओके, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है इस वाक्य में ललचाती है या किस क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सी क्रिया है ये? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक अकर्मक डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले वीडियो में हमारे। निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? शब्दालंकार कौन सा है हमारा? अनुप्रास अलंकार। ओके, अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है, कपटी मित्र। कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आस्तीन का सांप को कपटी मित्र के रूप में जाना जाता है। तदुपरांत शब्द का सही संजय विच्छेद क्या होगा? तदुपरांत का सही संजय विच्छेद है तत् धन उपरांत। देखिए यहाँ पे त है, यहाँ पे द है, लेकिन द नहीं आता, यहाँ पे त वाला राइट रहता है। ओके, स्पेलिंग अच्छे से देखते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दाल पक रही है। दाल पक रही है या किस वचन को दर्शाता है? तो एक वचन को। अगला प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि धन अपि। ओके, कौन सा समास? कौन सा संधि? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख।
अगला प्रश्न, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग वाचक शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैमरा हमारा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। पायल, प्लेट, तलवार ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके। 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह को कहते हैं चौमासा। कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विगु समास। कैसे पहचानते हैं द्विगु समास को, जब यहाँ पे नंबर दिया हो, जैसे देखिए चौ मतलब हो गया 4, अगर उसको नंबर दिया हो पहला वर्ण तो वह हो जाता है हमारा द्विगु समास। ओके। छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, तो किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, यजुर्वेद में भी मिलता है, सामवेद में भी मिलता है, उपयुक्त सभी, लेकिन ऋग्वेद में नहीं मिलता। ओके, याद रखेंगे आप लोग, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। ये अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना कि इसमें उल्लेख नहीं है करके। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना कब की गई, किसने की, तो कलिंग राज ने की है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो जिलों का प्रथम विभाजन हुआ था 2007 में। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये तो हो गया 2007 में हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की है, तो कलचुरी राजवंश की स्थापना कलिंग राज ने की है। अगला प्रश्न, पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, क्या कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता था दक्षिण कौशल। अगला प्रश्न, साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, सबसे पहले किया था गोपाल मिश्र जी ने। अगला प्रश्न, वर्ष 1947 में स्थिति में छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें थी, तो छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासतें थी। ओके। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे, तो कब आए थे, 20 दिसंबर 1920 को। कैसे याद रखेंगे, 20-12-20 करके। ओके, जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे तो 20-12-20 था उस दिन। छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक कौन है, तो भूमकाल विद्रोह के नायक थे वीर गुंडाधुर। अगला प्रश्न है, रतन देव का शासनकाल कब का है, तो रतन देव का शासनकाल जो है वह 1040 से 1065 ईस्वी के बीच। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की मुद्रा क्या थी, तो कलचुरियों की मुद्रा थी स्वर्ण। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परलकोट का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, तो रुद्र प्रताप देव के समय में परलकोट का विद्रोह हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसी वीडियो लाते रहूँगी मैं, ठीक है। सरगुजा की सीता बेंगरा गुफा किस काल की ऐतिहासिक धरोहर है, तो सीता बेंगरा की गुफा जो है वह मौर्य काल की है। और हाँ, कल हम लोग मॉडल आंसर देखने वाले हैं, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको मॉडल आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप फटाफट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक। 1937 के चुनाव के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था, तो किस प्रांत का हिस्सा था, तो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन है, तो कौन थे, के एडमंड जी। छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, तो मुकुटधर पांडे जी को। कल हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले आंसर मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगा, आप कार्य विभाग का, ठीक है। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में।